इतने सालों से आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह इस नई लड़की ने की है। वहां मार्केट में चिल्ला रही थी मुझ पर। मैम, आप एक बार मेरी बात सुनिए। कहने और सुनने को बचा ही क्या है। संगीत इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा बिहेव करके तुमने हमारी कंपनी को शर्मिंदा किया है। मैम, पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब रवि जी झूठ बोल रहे हैं। तुम इमैच्योर और सीजन वर्कर में ना यही फर्क होता है। तुम्हारा एक आइडिया सक्सेसफुल क्यों जाता है? तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बड़ी हो गई हो और चिल्लाने का हक मिल गया तुम्हें। मैम, अगर मेरे साथ ना बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। नो, अगर मैं मौका देना जानती हूं तो बदतमीज लोगों का मुंह बंद करना भी जानती हूं। पर मैम, अगर आप मुझे कोई फालतू बात नहीं सुनना चाहती, मुझे बस इतना बताइए कि तुम इन्वेस्टर पर चिल्लाई थी या नहीं। सर, आप यहाँ साड़ी का सर्वे करने आए थे ना, तो वही कीजिए ना। लड़कियों का और उनके कैरेक्टर का सर्वे करना छोड़ दीजिए। मैं इस दुनिया में किसी भी लड़की के लिए अपशब्द और उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। संगीत, मैं कुछ पूछ रही हूं। अनु, आंसर मी। हाँ मैम, पर तुमने इन्वेस्टर्स के साथ मिसबिहेव करके हमारी कंपनी के सिर्फ रूल्स ही नहीं तोड़े हैं, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी के रेप्यूटेशन को भी दांव पर लगाया तुमने, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसकी सजा तो तुमको मिलकर ही रहेगी। संगीत, अनु, आज से तुम इस कंपनी में काम नहीं। सर, सर प्लीज प्लीज पानी प्लीज प्लीज सर। संगीत, ओके सर, आई एम ओके, थैंक यू, फाइन। अनु, तुम आज के बाद इस कंपनी में ओके। मीरा जी, आपने रवि जी की बात तो सुन ली। इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे अरे, अब कहने सुनने को बचा क्या है? वही जो आपने नहीं कहा। अरे, लेकिन आप एक मिनट रवि जी, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? मीना जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर बिना वजह आपके सामने आर्य सर के कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए, अपशब्द बोले, तो क्या आप सुन लेंगी? बर्दाश्त कर लेंगी? हरगिज नहीं। आर्य सर मेरे बॉस हैं। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो मैं उसका मुंह बंद करना भी जानती हूँ। बस यही यही इस लड़की ने किया। पर आर्य सर से ज्यादा उसे किसी और की चिंता थी। संगीत किसी और के कैरेक्टर पर सवाल उठने की वजह से उसे तकलीफ हुई। संगीत किसी और का बचाव करने के लिए वो रवि जी पर चिल्लाई, उनसे लड़ी। कौन? आ संगीत, मतलब रवि जी ने सबके सामने आर्य सर और आपके बारे में, आपके संबंधों के बारे में बहुत गलत बातें कही। मीरा जी आर्यवर्धन जी की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। और क्या? सब कहते हैं कि मीरा जी और आर्यवर्धन जी का चक्कर चल रहा है। पता नहीं उन्होंने जो किया प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो सही था या गलत, लेकिन फेमिनिज्म के तौर पे वो बिल्कुल सही था। पता नहीं कि जब वो चिल्लाई तो उसने कंपनी का कोई रूल तोड़ा या नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते वो इंसानियत के रूल पर पूरी तरह से खरी उतरी है। पता नहीं उसके बोलने से वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज की रेप्यूटेशन दांव पर लगी या नहीं, लेकिन आपकी रेप्यूटेशन को उसने जरूर दांव पर लगने से बचाया है। कहते आए हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पर आज मैंने देख लिया कि औरत औरत की दोस्त भी हो सकती है। सब औरतों में एक बात तो कॉमन होती है कि किसी भी औरत की अगर कोई बुराई करे तो वो सबकी बुराई मानी जाती है। एक का अपमान हो तो सबका अपमान माना जाता है। मर्द हो सकता है यह बात समझने में थोड़ा वक्त लगे। अनु बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगा। मीरा जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला आपका है कि अनु ने जो किया वो गलत था या सही। संगीत, रवि जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप राजनंदिनी साड़ी के इन्वेस्टर हैं एंड सालों से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर शायद तमीज के मामले में आप इन्वेस्ट करना भूल गए हैं। सॉरी मीरा मैडम, पर सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आई एम सॉरी कि आज के बाद हमारी कंपनी आपके साथ काम नहीं करेगी। यू कैन लीव, बट मैडम डोंट फोर्स मी टू कॉल द सिक्योरिटी। आई सेड लीव। सर, थैंक यू सो मच। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देते ना, ऐसे कैसे नहीं देता? सच और धर्म के रास्ते पर चलने वाले के साथ तो भगवान भी खड़े होते हैं। मैं तो इंसान हूं। बेटा, ये सच्चाई की राह कभी मत छोड़ना। गॉड ब्लेस यू। आर्य सर,
हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिलते हैं। संगीत हो, संगीत जी, संगीत थैंक यू। संगीत यू आर वेलकम मैम। ये तो मेरा फर्ज था। तुम जाओ और जाके अपना काम करो। जी मैम। संगीत 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 प्रशंसा। संगीत प्रशंसा। मैं जानता था कि अनु कभी कुछ गलत नहीं कर सकती।